एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुगंधा त्रिपाठी। मैं एक टीचर हूँ और ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के इन सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं जानती हूँ कि यूपी डीएलएड के एग्जाम्स देना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है 3 दिन में 7 या 8 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देना। और अगर पहले से प्रिपरेशन ना हो तो एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो अगर आप मेरे साथ बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, सो दैट आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और टाइमली आप अपनी प्रिपरेशन को फिनिश कर सकें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बाइलिंगुअल बनाया है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, सो दैट ऐसा ना हो कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं या जिनको ज़्यादा शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है, उनको सिलेबस समझने में या फिर अपने सब्जेक्ट के टॉपिक समझने में कोई भी परेशानी हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलो इसमें देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, ये देखो, ये जो यहाँ पर मिस्टेक है ना, ये बाय डिफॉल्ट वहाँ वेबसाइट में जो डॉक्यूमेंट था ना उसी में ही ये मिस्टेक आई है। शिक्षण को हम षटकोण वाले श से नहीं लिखते हैं, शिक्षण को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, शिक्षा के संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। ठीक है, संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट, अर्थ मतलब मीनिंग आपको पता ही है, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। तो इसी तरीके से ना मैं अब आपको हिंदी और इंग्लिश एक साथ नहीं बताऊंगी, मैं हिंदी वाले वर्ड्स को ना अंडरलाइन करती जाऊंगी, सो दैट जब आप इसको रीड करोगे ना बाद में, डाउनलोड करके जब आप रीड करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका महत्व, इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। प्रभावित करना मतलब कि अफेक्ट करना, कारक मतलब फैक्टर्स, शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन, दूरस्थ मतलब डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या होता है, बैकग्राउंड। तो इसमें आपको यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि जो आप एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, एंशिएंट टाइम में कैसी थी, फिर मिडाइवल टाइम में मतलब मिडिल वाले टाइम में कैसी थी जब वो हमारे इंडिया में मुगल्स आकर के रूल कर रहे थे, है ना। तो उस टाइम पर एजुकेशन किस तरह से थी, फिर मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात दोनों, मतलब कि आपका जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी एजुकेशन की, और जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद क्या सिचुएशन थी एजुकेशन, और अब तक किस तरीके से चली हुई आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे मेन आइडियोलॉजीज एंड थिंकर्स जो अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग फिलोसफी रखते हैं ना, उनकी आइडियोलॉजीज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने शिक्षा को किस किस तरीके से समझाया है, किस किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं वहां पर। तो इसमें हमें 3 आइडियोलॉजीज पढ़नी है। फर्स्ट इज आइडियलिज्म, नेक्स्ट सेकंड इज नेचुरलिज्म एंड थर्ड इज प्रेगमेटिज्म। आगे देखो कौन कौन से थिंकर्स हमें इसमें पढ़ने हैं। विवेकानंद को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीजूबाई वधेका। और जो मॉडर्न थिंकर्स हैं जो हमारे इंडिया के नहीं हैं, प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल एंड मारिया मोंटेसरी। शिक्षा और समाज, शिक्षा और समाज में जो हमें फर्स्ट पढ़ना है इंटर रिलेशनशिप मतलब अंतः संबंध, और शिक्षा के प्रभावी कारक मतलब इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। कौन कौन अफेक्ट करता है शिक्षा को, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन मतलब मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है आपको, सामाजिक परिवर्तन के कारक। विद्यालय और समुदाय, समुदाय मतलब कम्युनिटी, समुदाय केंद्र मतलब कम्युनिटी सेंटर। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे आपको पढ़ने हैं इसमें, की इश्यूज ऑफ इमर्जिंग सोसाइटी, सार्वभौमिकरण होता है, यूनिवर्सलाइजेशन, और व्यावसायीकरण होता है, कमर्शियलाइजेशन,
बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर, अनिवार्य मतलब मैंडेटरी, और समयानुरूप का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स। चलो आगे देखते हैं इसके अलावा और इसमें हमें क्या पढ़ना है। जातिवाद तो आपको पता ही है, अलगाववाद मतलब सेपरेटिज्म, सांप्रदायिकता मतलब कम्युनलिज्म, और पारस्परिक सौहार्द मतलब म्यूचुअल हार्मनी, मतलब जो आप प्यार से मिलकर रहते हैं ना आपस में, वो चीज। अच्छा, जल संचयन होता है वाटर हार्वेस्टिंग, भूमंडलीय तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज। भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन हमें पढ़ना है इसमें। इसके अलावा जो एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना इसमें, ये है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता का क्या मतलब है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो हम लड़के लड़की में जो भेदभाव करते हैं ना वो। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा हम कैसे जेंडर इक्वालिटी लेकर के आ सकते हैं, और इसके अलावा हम इसमें सेंसिटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। जनसंचार तो पता ही बताया था मैंने अभी, मास कम्युनिकेशन, और इसके बहुआयामी प्रभाव मतलब मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स, बच्चे पर किस किस तरीके से मास कम्युनिकेशन के इफेक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा मानवीय मूल्यों की शिक्षा मतलब ह्यूमन वैल्यूज की, जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसको वैल्यूज सिखाते हैं। फिर मूल्यों के विकास में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस किस की इम्पोर्टेंस होती है, भूमिका होती है, परिवार समाज विद्यालय, है ना। सेकंड लास्ट और टॉपिक है इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा मतलब एजुकेशन ऑफ गुडविल। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर आप किस तरीके से आप सद्भावना फैला रहे हैं, गुडविल फैला रहे हैं, अच्छाई सिखा रहे हैं, अच्छाई फैला रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से जो विकास है वो शिक्षा का किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका आगे देखो जो दिया हुआ है ना, ये प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, इसे आप ये कॉलेज बताएंगे, अदरवाइज मैं भी जब प्रैक्टिकल का आपका टाइम आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें से कैसे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू है आपका सब्जेक्ट टू है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास मतलब न्यू एफर्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें देखो क्या क्या है, यहाँ देखो शिक्षण की स्पेलिंग सही कर दी इन्होंने। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यहाँ पर गलत कर दी। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। अब इतनी शुद्ध हिंदी तो किसी को समझ नहीं आती है, तो इसलिए मैंने आपके लिए इजी कर दिया है, उसकी इंग्लिश लिख दी है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन, संवैधानिक प्राविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और प्रतिबद्धताएं का मतलब होता है रिकमेंडेशंस, मतलब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या रिकमेंड करता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, संविधान तो पता ही है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। संतुतियां, संतुतियां क्या होता है, संतुतियां भी रिकमेंडेशंस ही होता है, संतुतियां भी रिकमेंडेशंस ही होता है। इसके अलावा चाइल्ड राइट्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो तीन टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये लास्ट वाला, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये चाइल्ड राइट्स में आता है, और इसमें क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रोविजन है। अगर आप वो नहीं दोगे तो अगर आप उन 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। ठीक है, इसके अलावा इस वाले सेक्शन में देखो हमें क्या पढ़ना है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट ने कमिटीज बनाई हैं, कमीशंस बनाए हैं, है ना, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। संक्षिप्त का मतलब होता है ब्रीफ, घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो, और आयोग मतलब कमीशन, समिति मतलब कमिटी, रूपरेखा मतलब फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी है, लेट मी करेक्ट इट। यस, पाठ्यचर्या होता है करिकुलम। आगे देखते हैं, थर्ड वाला जो उसका सेक्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चलाई हुई है गवर्नमेंट ने जो करेंटली रनिंग स्कीम्स हैं। ठीक है, काफी टाइम पहले से चल रही हैं और अभी तक भी चल रही हैं। ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हमें इस वाले सेक्शन में पढ़ने हैं। अगेन यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। थर्ड सब्जेक्ट है आपका साइंस।
साइंस में देखो, साइंस का तो देखो समझना इजी है, जो ज़्यादा शुद्ध हिंदी दी हुई थी वो फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स में ही दी हुई थी। इसको समझना थोड़ा-सा इजी है क्योंकि ये वर्ड्स हम हिंदी में अपनी रेगुलर लैंग्वेज में भी यूज़ करते रहते हैं, है ना? तो पृथ्वी और आकाश के बारे में जो-जो भी है ये आप रीड कर लेना। मैं अब हर चीज़ रीड करके नहीं बताऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सॉइल एंड क्रॉप्स, वर्क एंड एनर्जी, सिंपल मशीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइफ प्रोसेसेस और मानव शरीर में कौन-कौन से अंग हैं, कौन-कौन से कार्य करते हैं। देखो मैंने ना इसमें इंग्लिश सिर्फ उन वर्ड्स की लिखी है जिसमें मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? हर एक वर्ड की मैंने इंग्लिश इसमें नहीं लिखी है। और बीच-बीच के जो वर्ड्स जैसे उत्सर्जन लिखा है ना, ये इनकी इंग्लिश मैं तब बताऊँगी जब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो रीड कर लेना, बहुत ईज़ी है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन-सा पार्ट आपका फिज़िक्स का है, कौन-सा बायोलॉजी का है और कौन-सा आपका केमिस्ट्री का है। यस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि ये 4 टॉपिक्स, ये आपका फिज़िक्स है, फिज़िक्स, फिज़िक्स एंड फिज़िक्स। ये वाले टॉपिक्स मानव शरीर, भोजन, ये 4 टॉपिक आपके बायोलॉजी के हैं, बायो एंड बायो। और लास्ट के ये जो 4 टॉपिक हैं, ये आपके केमिस्ट्री से, मैं इसको एक ही बार लिख देती हूँ, केमिस्ट्री के हैं ये, ठीक है? ये प्रैक्टिकल वर्क, 4 सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है? बट डोंट वरी, मैं जब आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी ना, इतना ईज़ी लगेगा, ट्रस्ट मी, इतना ईज़ी लगेगा कि आपके फुल मार्क्स आएँगे, ठीक है? चलो, अच्छा इसमें अ, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, तत्समक तक, ये आपका है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब अंकगणित से। नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है आपका अलजेब्रा, और ये 2 टॉपिक और ये 2 टॉपिक, ये हैं आपके ज्योमेट्री से, ये भी ज्योमेट्री का है, ठीक है? ये वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये तो बहुत इजी सा है, जो आपका जो डेटा हैंडलिंग होता है ना, डेटा हैंडलिंग है ये, डेटा हैंडलिंग। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बस आपको कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कह देते हैं, कभी बार ग्राफ कह देते हैं, कभी लाइन ग्राफ कह देते हैं, कभी पाई चार्ट कह देते हैं। तो वो बहुत ही ईज़ी होता है और कोई बात नहीं, उसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है? हैंडलिंग। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क। नाउ 5th सब्जेक्ट, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में भी घबराहट होती होगी कुछ लोगों को, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो घबराहट होती होगी आपको हिस्ट्री में होती होगी, क्योंकि हिस्ट्री में समझ नहीं आता। मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है ना कि एक पढ़ो तो दूसरा भूल जाता है, और बाद में एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सब कुछ मिक्स हो गया होता है। बट डोंट वरी, जब मैं पढ़ाऊँगी ना कुछ भी मिक्स नहीं होगा और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो। अच्छा, इसमें ही मैं बता देती हूँ आपको, अम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है। देन आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है। और यहाँ से लेकर के ये आपका सिविक्स है, सिविक्स। हाँ, इसमें ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कभी-कभी ये सारे के सारे जो ये फंडामेंटल राइट्स है ना और फंडामेंटल ड्यूटीज ना, ये लिखने के लिए भी आ जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छे से हमें लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये एनसीईआरटी की बुक में ना पीछे दिया होता है, पीछे या आगे कहीं पर दिया होता है। आपने कभी नोटिस ना किया हो तो अब नोटिस करना, मुझे जरूर बताना कि आपको कि वहां पर वो दिया हुआ है या नहीं, ठीक है? हाँ, तो यहाँ तक आपका क्या है, ये सिविक्स है। चलो आगे देखते हैं। दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट और यू कैन से प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल। नाउ हिंदी। हिंदी में देखो क्या क्या करना है, हिंदी भी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को सुनना और याद रखना, और अलग अलग जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, कोई आपके सामने कोई घटना हुई है, ठीक है, कोई और किसी और टॉपिक के बारे में आपके अनुभव क्या है और उस पर आप क्या क्या डिस्कशन करते हो,
गद्य पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना, ये भी बहुत ईजी है, आप कर लोगे। स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब फ्री एक्सप्रेशन है ना, फ्री एक्सप्रेशन आप किस किस तरीके से करते हो, तो मौखिक करते हो, बोल कर करते हो, और एक आप लिख करके करते हो, ठीक है। इसके बाद ये आपका ग्रामर का पार्ट है, दिस इज ग्रामर, ग्रामर और ग्रामर, ये राइटिंग पार्ट है, ग्रामर ग्रामर, ये आपका राइटिंग पार्ट है, ठीक है। और ये भी आपका राइटिंग पार्ट है, ये भी आपका राइटिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आपके लिए हो सकता है, कोई अनौपचारिक पत्र आ जाए या औपचारिक पत्र आ जाए, है ना, और किसी कोई और टॉपिक आ जाए, उसका छोटा सा पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाए, तो ये सब हम करेंगे आगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश, लास्ट सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़े से हमें मेथड्स पढ़ने हैं, इसके अलावा जो क्लासरूम टीचिंग होती है, क्या क्या हमें करना होता है इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। ओरल प्रैक्टिस है आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक के स्टैंडर्ड की, ठीक है। फिफ्थ से ऊपर तो हमें जाना भी नहीं है, फिफ्थ तक के स्टैंडर्ड का ही हमें देखना है। राइटिंग प्रैक्टिसेस करनी है, हैंड राइटिंग देखनी है, उसमें वर्ड्स, स्पेलिंग, ग्रामर, यस ग्रामर, ग्रामर में देखो क्या क्या आ रहा है, सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन, आर्टिकल्स जो, ठीक है। कन्वर्सेशनल में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कन्वर्सेशनल में हमें ध्यान में पढ़ना है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से दिए जाते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, ये वाला वर्ड जो है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन कौन इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता है, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन होता है, जरा ध्यान देना इसकी स्पेलिंग पर, बताओ। प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन तो लिखा ही नहीं है, आप लोग जो प्रोनाउंसिएशन इसे बोलते रहते हो, तो मुझे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन इसको आज से पहले प्रोनाउंसिएशन बोलता था, ठीक है। तो अब से इसे करेक्ट कर लो, आप टीचर बनने वाले हो। दिस इज प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ग्रामर में देखो और क्या आ रहा है। नाउन है, नाउन के ऑल टाइप्स हैं, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव्स है, वर्ब है, सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, ठीक है। ये सब वही चीज़ है जो हमने अपने टाइम पर कभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ी थी, वही सब चीज़ें हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस है, कॉमन एरर्स, एरर फाइंडिंग करना होता है हमें किन किन चीज़ों की, इन इन सिक्स चीज़ों के बेसिस पर, इन सिक्स टॉपिक्स के बेसिस पर हमें एरर फाइंडिंग करनी होती है। इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में ये सब चीज़ें हैं आपके पास, एंड वॉला, फिनिश, दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क। आई होप कि अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आपको किन किन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। आपकी सुविधा के लिए इस डिटेल्ड सिलेबस का लिंक और सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।